बात करेंगे मोहन कैबिनेट के अहम फैसलों की। सबसे पहला फैसला तो यह कि अब तलाकशुदा बेटी को पेंशन की पात्रता में शामिल किया गया है, यानी पारिवारिक पेंशन में तलाकशुदा बेटी भी अब शामिल की जाएगी। इसके अलावा बालाघाट चूंकि अब नक्सल मुक्त घोषित हो गया है, इसी के चलते अगली कृषि कैबिनेट बालाघाट में होगी। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण पर जोर दिया है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या अब 24 हो गई है। धान उत्पादन 51 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा है। इसके अलावा जानकारी यह भी दी गई है कि राज्य कर्मचारी नियम 2026 से लागू हो जाएंगे। धरती आबा जनजातीय क्षेत्र पर 1367 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। 18 फरवरी को सरकार बजट पेश करने वाली है। उससे पहले यह कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आज की कैबिनेट इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अब प्रदेश का बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर तमाम ड्राफ्टिंग चल रही है, तमाम विषयों पर चर्चा हुई। आज के फैसलों पर थोड़ा विश्लेषण आप कीजिए। देखिए, खबरें तो ये भी है कि बजट का प्रेजेंटेशन जो बजट आना है उसको लेकर कैबिनेट में, हालांकि ये अंदर की खबर है कि बजट पर चर्चा हुई है तमाम सारे मंत्रियों से कैसा बजट होगा। तो एक तरह का संकेत तो दिखाई दे रहा है कि सर्वाहारी यानी सभी वर्गों के लिए सोचने वाला बजट होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो पेंशन धारक है, और नई स्कीम सरकार ने लागू कर दी है पेंशन की 2026 पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत अब उन लोगों को, उन महिलाओं को भी पेंशन मिलेगी जो तलाकशुदा पुत्री है। अभी तक होता यह था कि तलाक होने के बाद यदि पुत्री है तो पुत्री को उसका लाभ नहीं मिलता था। पत्नी यानी पति की मौत के बाद पत्नी को, उसके बाद यदि 25 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनको उसका लाभ मिलता था। लेकिन सरकार ने अब सभी नियमों को एक कर दिया है। 2005 में जो पेंशन नियम बनाए गए थे तो उसके ओल्ड और न्यू दोनों पेंशन के जो नियम है उनको बदलते हुए उनको एक समायोजित कर दिया है। तो इसको नाम दिया है पेंशन 2026 स्कीम योजना। तो अब उसके अंतर्गत पेंशन मिलेगी। लेकिन बड़ी खबर है कि जो तलाकशुदा पुत्री है अब उसको भी सरकार, जिसे पारिवारिक पेंशन नाम दिया गया है, केंद्र सरकार की मंशा भी थी, तो उसी अनुरूप मध्य प्रदेश में बड़ा निर्णय लिया गया। समर्थन मूल्य की खरीदी शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश बड़ा उत्पादक है गेहूं में, तो 7 फरवरी से 7 मार्च तक गेहूं के समर्थन मूल्य की खरीदी होगी, जिसको लेकर सरकार ने दाम भी तय कर दिए हैं। और 2585 प्रति कुंटल एमएसपी, जो पिछले वर्ष से 160 रुपए ज्यादा है, जैसा अभी सरकार ने कैबिनेट में ऐसा बताया है। चिड़ियाघर की बात हुई है कि अब जू के पास रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे, यानी जहां कहीं कोई ऐसी दुर्घटना होती तो वहीं के वहीं रेस्क्यू उनको कर लिया जाए। दूर तक होता यह है कि आपने देखा होगा कई बार रेस्क्यू कर भोपाल जैसे वन विहार में लाते, जहां उनका उपचार होता है। तो अब रेस्क्यू सेंटर भी जहां जहां जू है वहां खोले जाएंगे जी। तो इस तरह के कई बड़े निर्णय हुए हैं। तलाकशुदा गुड़ी पड़वा को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी है सरकार की, विक्रमोत्सव जिसे कहते हैं, उसको लेकर भी कहा है। लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि नक्सलवाद जिस तरह से समूल नष्ट हुआ है बालाघाट से, तो उसको लेकर खुशी जाहिर की गई है। कल आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन बड़ी खबर यह है पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर। बिल्कुल, एक नई पेंशन स्कीम लागू हुई है प्रदेश में, जिससे राहत मिलेगी तलाकशुदा बेटियों को। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस विश्लेषण के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आज की कैबिनेट के कई अहम फैसले, जिसका जिक्र हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने किया, और इस बीच एक रिएक्शन आया, वो भी सुनाते हैं। लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का संरक्षण बढ़ा है, और हमारे यहाँ पर चीतों का परिवार भी बढ़ा है। इस बार चीतों का परिवार करीब करीब हमारे बीच में 2 शावकों का जन्म हुआ, और उसी के साथ में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों का जन्म हुआ, और अब मध्य प्रदेश में कुल चीते 24 हो गए हैं। चीतों की संख्या बढ़ना, उसी के साथ में वन्य जीव के साथ में पर्यटन की वृद्धि हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, और वन क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत संभावना है, और जिससे रोजगार की भी संभावना है।